हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है। स्वागत है आपका मोटिव ऑफ मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एसिड और उनके नेचुरल सोर्सेज को याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मेथड है जिसे आप अपनी स्टडी में और भी चीज़ों को याद करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है नेचुरल सोर्स, यानी वह सोर्स जिससे मिलता है हमें कोई एसिड। नेक्स्ट कॉलम में हमने ले लिया है एसिड, ठीक है। और तीसरे कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमएस। अब पीएमएस देख कर के आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होता है। तो देखिए, पीएमएस का मतलब होता है पर्सनल मीनिंग सिस्टम, और ये वह वर्ड होता है जिसकी मदद से हम लिंक करेंगे नेचुरल सब्सटेंस और एसिड को, यानी जिसकी मदद से हम याद करेंगे या जिसकी मदद से हम ट्रिक बनाएंगे। ये वर्ड चुनते वक्त हम कुछ सावधानियां रखते हैं। हमेशा पीएमएस ऐसे शब्द का बनाते हैं जिसकी इमेज बन सकती हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेज को ज़्यादा जल्दी लर्न करता है वर्ड्स की तुलना में, और इमेजेस को रिकॉल करना भी फास्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एग्ज़ाम में जाकर के हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम इमेज के रूप में किसी इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं तो हमें वो बहुत जल्दी और क्विक याद आ जाती है। क्योंकि याद करना मुश्किल काम नहीं होता, याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो नेचुरल सब्सटेंस है वह है कर्ड, ठीक है। अब कर्ड से मिलता है अपने को लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का हम पीएमएस बनाएंगे लैक पिक, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ कर पढ़ें, लैक और टिक। तो टिक से हम टिक का रिसेम्बलेंस वर्ड ले लेंगे, राइमिंग वर्ड ले लेंगे पिक, ठीक है। लैक का मतलब हो गया लाखों, ठीक है। पिक पिक्चर, ठीक है। आप जानते हैं दही के अंदर क्या होता है, लाखों बैक्टीरिया होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे और आप विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप दही खा रहे हैं और दही में आपको दिखते हैं लाखों बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको लाखों पिक्चर्स दिखाई देती हैं बैक्टीरिया की। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा दही लेकर देखते हैं और आपको उसमें दिखती हैं लाखों पिक्चर्स बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो में से मिलता है हमें ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड, इसको हम थोड़ा स्लो डाउन करके पढ़ें ऑक्सैलिक को, तो ऑक्लिक, ठीक है। ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। तो ऑक्स हमने तोड़ लिया इसको, ऑक्स और लिक। तो ऑक्स का मतलब हो गया बैल, ठीक है, बुल। और लिक मीन्स होता है चाटना। आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि एक बैल जो है वो टमाटर को लिक कर रहा है, यानी टमाटर को चाट रहा है। मीन्स वो उसको खा नहीं रहा और वो उसको क्या कर रहा है, चाट रहा है। नेक्स्ट है ऑरेंज और लेमन। तो देखिए, ऑरेंज, लेमन या जितने भी खट्टे फल होते हैं इनसे मिलता है हमें साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब सिट्रिक को हम ऐसे पढ़ें सी ट्री, तो ये क्या बन गया, सी ट्री, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप और आपका फ्रेंड कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में आपके फ्रेंड को दिखाई दे जाता है एक ऑरेंज का पेड़, और आपका दोस्त चिल्लाता है सी ट्री आपकी, और उस पेड़ की ओर इशारा करके आपको कहता है सी ट्री, देखो वह पेड़। और आप उस पेड़ पर जाकर के मज़ेदार ऑरेंजेस का आनंद उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम टामारिंड, यानी कि इमली। अब इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा। इससे मिलता है अपने को टार्ट्रिक एसिड। इसको अगर हम टार्ट्रिक को तोड़ें, ब्रेक करें, तो देखो क्या बन रहा है, तार तार, ठीक है। अब आपने अगर इमली खाई हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर से मिलते हैं हमें फाइबर्स, उसमें होते हैं रेशे। और आप इमली को, आप यहाँ पर इमेजिन करें आप इमली खा रहे हैं और उसके मुंह, उसमें जो फाइबर होते हैं वो आपके मुंह में आ गया और आप उसको निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं तार तार, कि ये फाइबर देखो तार जैसा है। नेक्स्ट है आंट और नेटल स्टिंग। आंट मतलब चींटी। चींटी आपने देखा होगा जब हमें काटती है
तो उस हमें खुजली होने लगती है। उसका रीज़न है कि वह एक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। नेटल एक प्लांट होता है, ठीक है, तो इन दोनों से निकलता है फॉर्मिक एसिड। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक आंट जो है वो फॉर्म फिल कर रही है, लेकिन फॉर्म फिल कैसे कर रही है, वो पेन से फिल नहीं कर रही, नेटल प्लांट की टहनी से, ठीक है, नेटल प्लांट की टहनी से वो कुछ फॉर्म पे लिख रही है। फॉर्मिक का अपना लेंगे फॉर्म। देखो यहाँ पर आपको जब भी किसी चीज़ को विजुलाइज करना है और याद करना है या एसोसिएट करना है पीएमएस बना करके, तो आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब सोचना है, मतलब ऐसा सोचना है रिडिकुलस हो, जो विचित्र हो, जो ज़रूरी नहीं होता ही हो, क्योंकि जितना आप रिडिकुलस सोचेंगे उतना आपका ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है भाई ऊट पटांग चीज़ों को ये बहुत अच्छे से याद करता है, ठीक है। तो आपने इमेजिन करना है कि भाई एक चींटी, अब देखो चींटी तो फार्म भरने से रही, वो कौन सा बीएसएफ में जाएगी, लेकिन वो फॉर्म फिल कर रही है, किसका फॉर्म फिल कर रही है, वो भी नेटल के प्लांट से, ठीक। उम्मीद है इस ट्रिक से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रास या यूरेन, इनसे मिलता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड का आप बना लेंगे बेंजो। बेंजो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा फ़नी है कि आप ग्रास के ऊपर यूरिन एक्सक्रेट कर रहे हैं और उसमें से निकलती हैं बहुत सारी बेंजो। नेक्स्ट है विनेगर और इससे मिलता है एसिटिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे हम विनेगर का भी पीएमएस बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी नेचुरल सोर्सेज थे उनका पीएमएस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन सब की इमेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। जैसे कि ऑरेंज, तो ऑरेंज बोलते ही आपके दिमाग में ऑरेंज की इमेज आई होगी। इसी प्रकार से लेमन बोलते आपके दिमाग में लेमन की इमेज आई होगी। टामारिंड बोलते टामारिंड की आपकी इमेज है। लेकिन विनेगर का थोड़ा इमेज बनाना मुश्किल है, तो विनेगर का हमने बना लिया। इसको देखो, अगर हम थोड़ा सा स्लो डाउन करके पढ़ें तो ऐसा लग रहा है विनेगर, विनेगर यानी विने का घर, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम ऐसे पढ़ें एसिटिक, एसिटिक, एसी ठीक, एसी ठीक, ठीक है। तो हमने एसिटिक का बना लिया एसी ठीक। तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड है विनय, और आप विनय के घर पर बैठे हुए हैं, और उस विनय के घर का जो एसी है वो हो जाता है ख़राब, और वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उस एसी को ठीक कर रहे हैं। विनय के घर पर आप एसी ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट है वीट या टी, और इन दोनों से मिलता है मैलिक एसिड। तो मैलिक से देखिए क्या बन रहा है, मालिक। कैसा साउंड आ रहा है, मालिक। तो भाई आपके हैं बहुत सारे गेहूं और चाय के खेत, आप हैं बहुत बड़े ज़मींदार, और आप हैं इन खेतों के मालिक। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई आपके पास हैं बहुत सारे गेहूं के खेत, और उसमें बैठ करके आप ले रहे हैं चाय की चुस्कियों का आनंद। तो ये तो थी भाई कुछ नेचुरल सोर्सेज और एसिड्स को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक। उम्मीद है वीडियो आपको आया होगा पसंद। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।